जब भी हमें कोई गाली देता है, हमें वो बातें चुभ जाती है और उस चुभने के कारण हमें उस पर्सन पे, उस इंसान पे गुस्सा आता है। अब जैसे ही हमें उस इंसान पे गुस्सा आता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। जो भी मन में होता है, हम बोल देते हैं। अगर सारी की सारी चीज़ों को साइड में रखें, स्पिरिचुअलिटी की, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो माला जपना हुआ, चाहे वो ताबीज़ पहनना हुआ, चाहे वो प्रेयर करना हुआ, पूजा करना हुआ, सारी की सारी चीज़ों को रख दो एक साइड। और एक चीज़ जो है, जो नंबर वन पाई जाती है, वो है अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस कहाँ है? अगर आप सब काम अपने, सारे के सारे काम अवेयरनेस में करते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो काम हम बिना अवेयरनेस के करते हैं, वो ऑलमोस्ट पाप जैसा हुआ, क्योंकि हम सोकर वो काम कर रहे हैं। एक कहानी है गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्धा जैसे आप कहना चाहें। वो बात कर रहे थे किसी से। अब वो शायद एक राजा थे, अभी भी एग्जैक्टली मुझे स्टोरी याद नहीं है। वो शायद किसी राजा से बात कर रहे थे। वो जैसे ही उनसे कुछ बात करते, राजा उनको आराम से सुनते और 2 सेकंड के लिए वो पॉज रखते। और जैसे ही वो पॉज रखते, राजा अपना अंगूठा हिलाते रहते। और फिर गौतम बुद्ध उनके अंगूठे को देखकर फिर वापस बोलने लग जाते। फिर वो वापस रुकते और फिर वो राजा अंगूठा हिलाने लग जाते। और फिर जैसे ही गौतम बुद्ध की नज़र जाती उस अंगूठे पे, अपना अंगूठा हिलाना बंद कर देते। फिर राजा पूछते हैं कि आप बार बार रुक क्यों रहे हैं और बार बार मेरे अंगूठे को क्यों देख रहे हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम बार बार जो अपना अंगूठा हिला रहे हो, वो किस लिए हिला रहे हो? और राजा बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपना अंगूठा हिला रहा था। अब आप खुद बताइए, हम दिन में कितनी सारी चीजें करते हैं जहां पर हम अपना पैर हिलाते हैं, या फिर हम बार बार इधर उधर खुजली करते रहते हैं, या फिर किसी से बात करते वक्त हम अपने ही किसी सपने में खो जाते हैं, आई कांटेक्ट छोड़ देते हैं उन लोगों से। अब बात यह है कि हम जीते जीते, जगते जगते सोने लग जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हम अपनी लाइफ एक तरीके से ऐसे जी रहे हैं जहां पर हम एक्चुअली में सो रहे हैं। और जो काम आंखें खोलकर पूरी अवेयरनेस के साथ जग कर करना होता है, वो काम कभी भी कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप जग कर पूरी अवेयरनेस में कोई भी काम करते हो, आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जो खराब है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं लोगों की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए। क्या मुझे उस पर्सन को मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? क्या मुझे ये कोर्स लेना चाहिए या ये प्रोग्राम लेना चाहिए या ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? अब इन सारे कामों में अगर आप पूरी तरह से अवेयर हो जाते हो, तो ये क्वेश्चन उठता ही नहीं, ये प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि आप हर एक सेकंड में जानते हो कि कौन सी चीज आपके लिए सही है। और जब कोई काम आप उठकर करते हो, पूरी अवेयरनेस के साथ करते हो, वो काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी अवेयरनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं हम। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आसपास लोग हैं, आप मेट्रो में हो, आप बस में हो, आसपास लोग हैं, या बहुत शोर है, बच्चे रो रहे हैं, बाहर कुत्ता भौंक रहा है, या कुछ भी हो रहा है, आप इस टाइम पे जैसे बैठे हो या जैसे खड़े हो, वैसे सही है। अब 1 सेकंड के लिए अपनी पूरी बॉडी को फील कीजिए, अंदर से, अंदर से पूरी की पूरी बॉडी को फील कीजिए।
अगर आपके लिए ये हेल्पफुल होता है तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सोचिए, एक ब्लू बॉल है, ब्लू वाइट वायलेट कलर की बॉल है जो ऊपर से आ रही है आपके सर से और नीचे जा रही है, आपके चेस्ट पे पहुंच रही है, आपके पेट पे, आपकी पैरों पे, आपके पूरे के पूरे लेग्स पे, फिर उसके बाद पैर पे, और जा रही है अर्थ के सेंटर पे। अब वापस वो बॉल आ रही है आपके पैरों पे, आपके काफ्स पे, आपकी थाइस पे, आपके स्टमक पे, आपकी चेस्ट पे, आपके गले पे, आपके चेहरे पे और आपके सर से फिर वापस ऊपर। आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से अब फील कर पा रहे हैं। अब इस एनर्जी के साथ आसपास जो चीजें हो रही है, जो आवाजें हो रही हैं, जो चीजें दिखाई दे रही है, जो चीजें सूंघने में आ रही है, जो चीज सुनने में आ रही है, उनको सबको आप अलाउ करिए। उसको आपको अलाउ करना है, उसको आने देना है। कई बार हम मेडिटेशन करते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये मेडिटेशन बिल्कुल उल्टा है। अभी आप सबको आने दे रहे हो। आपकी कोई थॉट भी आती है, उसको आप आने देते हो। हमारी जो थॉट है बच्चों के जैसे है। अब जैसे बच्चा जो होता है बार बार हमारा हाथ खींचता रहता है, सुनो ना सुनो ना, पापा पापा, मम्मी मम्मी, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। अब बच्चे की तो बहुत ही सोच बड़ी है। अब वो कुछ ऐसी चीजें आपको बोलेगा करने को जो सही नहीं है, तो उसका मतलब नहीं ये नहीं है कि आप उस बच्चे की हर बात सुनने लग जाओ। इनफैक्ट आपको एक चीज करनी है उस बच्चे के साथ, उस बच्चे की सिर्फ और सिर्फ सुननी है। अगर आप अपने बच्चे की सुनते हो जिस तरीके से आप अपने बच्चे की सुनते हो, अगर आपके पास बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, आपकी थॉट भी वैसी ही है। वो बार बार बोलती रहेगी, बार बार आती रहेगी। उसको सुनना है, उसको जज नहीं करना, उसको नोटिस करना है सिर्फ। ठीक है, ठीक है बच्चा, मैं तेरी बात सुन रहा हूं, बट मेरा ध्यान अभी इस वीडियो पे है। मेरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान इस वीडियो पे है। कुछ सेकंड में ही आप पाओगे इस मेडिटेशन को करते ही कि एक अजीब सी पीसफुलनेस आती है बॉडी में। कोई भी थॉट आती है, उसको आने दीजिए, उसको नोटिस करिए, उसको जाने दीजिए। आपका ध्यान पूरी तरह से आंखें खोलकर या आंखें बंद करके इस वीडियो पे है या मेरी आवाज पे है। कुछ भी काम हम करते हैं, अगर हम अपनी अवेयरनेस, अगर हम अपना ध्यान बार बार इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते हैं, तो सब चीजें आसान हो जाती है। हमारा माइंड बार बार फ्यूचर की चिंता करेगा कि मुझे ये करना है, या पास्ट की चिंता करेगा कि अच्छा वो वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा था, या मुझे कोई और चीज़ करनी चाहिए। याद रखिए, ये आपका माइंड है, ये आपके साथ गेम खेल रहा है। उसको आपको नोटिस करना है और उसको जाने देना है। इस मेडिटेशन को हम बोलते हैं प्रेजेंस मेडिटेशन, या फिर नॉन डुअलिस्टिक मेडिटेशन, या फिर अद्वैता।
अलग अलग नाम हैं, बात एक ही है। अगर मैं आपको बोलूं एक पहाड़ चढ़ने को, और मैं बोलता हूं कि आपके पास कोई भी रस्सी नहीं है और आपको पहाड़ चढ़ना है, आपका पूरा ध्यान उस पहाड़ पे होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि अच्छा मुझे कल ऑफिस में क्या टिफिन लेके जाना है, या स्कूल में क्या टिफिन लेके जाना है, या हम आज रात को हम क्या खाना खाने वाले हैं, या इस वीकेंड का प्लान क्या है। आपका पूरा ध्यान उस पहाड़ पे है। अगर मैं आपको बोलता हूं एक छोटी सी लकड़ी है, लंबी सी लकड़ी है, उस पे आपको चलना है और वो फर्श पे रखी हुई है, आप उस पे आराम से चल पाओगे। पर जैसे ही हम उस लकड़ी को ऊपर उठाते हैं, आसमान में एक किनारे से दूसरे किनारे पे रखते हैं, और मैं बोलता हूं कि अब इस पे चलना है, अब आप उसमें घबरा जाओगे। अब आपका पूरा ध्यान उस लकड़ी पे रहेगा। अब ऐसा क्यों? पहले कैसे चल पा रहे थे और अब क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हमको आदत है आंखें बंद करके जीने की। हमको बचपन से सिखाया जाता है सोकर जियो। अवेयरनेस कहीं भी सिखाई नहीं जाती, स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पेरेंट्स नहीं सिखाते। तो जैसे ही वो लकड़ी को हम उठा देते हैं और अब बोलते हैं कि इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाओ, या उस एक रस्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाओ, तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अब आंखें खोलनी पड़ रही है, अब जगना पड़ रहा है। पहले जगने की आदत नहीं थी, उसमें मुश्किल आती है। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक एक चीज पे बार बार वो रस्सी से फिसल के वापस चढ़कर हमको आदत हो जाती है। मेरे साथ रहिए। कोई भी थॉट आती है उसको जाने दीजिए। हर काम में हमको अपनी अवेयरनेस लेकर रहनी है। 24/7 हमको अपनी अवेयरनेस रखनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां पर प्योर ब्लिसफुलनेस महसूस होती है। थैंक यू।